हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 3 की, राइट, जिसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 के। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और किस तरीके से हमें इसको कंप्लीट करना है देखते हैं, कौन कौन से उसमें फीचर्स अप्लाई होते हैं, राइट। सो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा हुआ है द एडजेसेंस फिगर HOPE इज अ पैरेललोग्राम। जो एडजेसेंस फिगर है हमारी HOPE, एडजेसेंस फिगर जो इसके साथ में दे रखी है, इसके साथ में हमें एक फिगर दे रखी है बुक में, तो ये एडजेसेंस फिगर है HOPE। और ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। सो और भी काफी सारे फीचर्स हैं, राइट। और आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है, फाइंड द एंगल्स मेजर्स एक्स वाई जेड। हमें इसमें क्या करना है, एंगल को मेजर करना है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम, और साथ की साथ प्रॉपर्टीज भी लिखो जो आप उसमें प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। ओके, सो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये जो y है ना, y को हम जेड 40 के इक्वल कर दे रहे हैं। y को हम क्या कर रहे हैं, 40 के इक्वल कर रहे हैं, तो y की वैल्यू है 40 के इक्वल। क्यों, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं इनको हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है, सबसे पहले तो वो क्या होने चाहिए, इंटीरियर, किसी भी फिगर के अंदर लाई करने चाहिए। ठीक है, तो ये देखो, ये इस फिगर के अंदर लाई करें, उसके साथ साथ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर एक एंगल इस तरफ है तो दूसरा एंगल इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो 40 इस तरफ है इस लाइन के, और ये जो y है वो उस तरफ है, तो ये 40 और y आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या रीजन है, रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, y को। अब उसके बाद अब हम देखते हैं ये x कैसे कैलकुलेट होगा। तो x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x के लिए देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो एंगल है ना, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कैसे होगा, देखो ये 70 है, तो ये क्या आएगा, इसको हमने b कंसीडर कर लिया। इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, b कंसीडर कर लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। क्या बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो स्ट्रेट लाइन के केस में क्या होता है, टोटल जो उसका सम होता है वो 180 डिग्री होता है, और लीनियर पेयर बना रहे हैं यहाँ पर। तो 70 प्लस b, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 70 और b को प्लस करके 180 लिख दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये एक लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो आपको पता है ये 180 डिग्री का। अब मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना, तो ये एंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो अभी भी तो ये इसका टोटल सम 180 होगा ना, है ना। तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। तो इसलिए मैंने क्या किया, b को और 70 को प्लस करके 180 के इक्वल कर दिया। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 70 उधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 70। तो b इज इक्वल टू 110 डिग्री। b की वैल्यू क्या आ गई, 110 डिग्री। अब क्या b x के इक्वल है या 70 x के इक्वल है, तो आंसर है b x के इक्वल है। सर इसलिए आपने b की वैल्यू कैलकुलेट की है, हाँ, क्योंकि बेटा इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, वो एक एक्सटीरियर है, ये इसके इक्वल नहीं होगा। क्योंकि पैरेललोग्राम का फीचर्स क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और कौन से अपोजिट, इंटीरियर। तो यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, b के इक्वल होगी। तो मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 110। और ये क्यों है, तो अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये क्या है, ये अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। ये बेटा पैरेलल और ग्राम, ये पैरेललोग्राम का शॉर्टकट है। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली और हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब हमें फाइंड आउट करनी है z की वैल्यू। इसकी वैल्यू अब हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए z की वैल्यू कैसे आएगी, तो z की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर 70 को ना इसके इक्वल कर दे रहे हैं। 70 को किसके इक्वल कर रहे हैं, z प्लस 40 इक्वल्स टू 70। z प्लस 40 इक्वल्स टू 70। देखो ध्यान से देखना है इसको, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। अब मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे मान लिया ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, फर्स्ट केस में अभी इसको माना था ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन जो इस दोनों लाइन, इन दोनों लाइनों को जो क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो ये लाइन और ये OP और HE, इन दोनों को ये लाइन क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है।
तो इसको हमने ट्रांसवर्सल लाइन बोला। तो ट्रांसवर्सल लाइन में क्या होता है, एक ही तरफ के जो एंगल होते हैं, देखो ये लाइन जो है इसके एक ही तरफ के एंगल की अगर हम बात करें तो एक तो है 70, इस लाइन में जो बन रहा है वो 70 है एक्सटीरियर, और इस लाइन में जो बन रहा है जो इंटीरियर है वो क्या है, ये पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल बन रहा है ना इस लाइन पर, हाफ मत कंसीडर करना, पूरा एंगल कंसीडर करना। तो पूरा क्या है 40 प्लस जेड, तो 40 प्लस जेड, ये 40 है इतना और ये जेड है, तो 40 और जेड का सम किसके इक्वल होगा, 70 के इक्वल होगा। 40 और जेड का सम किसके इक्वल होगा, 70 के इक्वल होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको इसके इक्वेट कर दिया। तो ये हमारे एंगल क्या कहलाते हैं, देखो एक इस लाइन पर बने और दूसरा इस लाइन पर बने, और एक हो एक्सटीरियर एक हो इंटीरियर। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और ये भी क्या होते हैं, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिए जेड की वैल्यू क्या आ गई, 70 माइनस 40 इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो इस तरीके से हमने तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली। एक बार और देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने y को 40 के इक्वल कर दिया, ये दोनों हमारे क्या थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर मैंने 70 के साथ जो एंगल था ये मैंने कैलकुलेट किया, क्यों, ताकि हम इसको कैलकुलेट कर पाएँ x को। तो 70 गिवन था तो ये हमारा 110 आ गया लीनियर पेयर से, और फिर ये इसके इक्वल हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। अब उसके बाद ये x भी कैलकुलेट हो गया और ये y भी कैलकुलेट हो गया था। अब हमें z कैलकुलेट करना है, तो ये जो 70 है ये इसके इक्वल है क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो इसको मैंने इसके इक्वेट कर दिया, इससे हमारी z की वैल्यू आ गई। क्लियर, नोट करें यहाँ पे से। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें गिवन है द फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम है ये भी पैरेललोग्राम है। फाइंड x एंड y, तो y और x हमें कैलकुलेट करना है, इसमें भी y और x कैलकुलेट करना है। लेंथ r इन सेंटीमीटर, लेंथ क्या है सेंटीमीटर्स में। ओके फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के क्या फीचर्स होते हैं, आपको पैरेललोग्राम के फीचर्स याद हैं सारे? अगर नहीं है याद तो स्टूडेंट्स आप आई बटन में जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैंने सभी के फीचर्स को बताया हुआ है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, ट्रेपीजियम। ओके तो आप फॉलो करें उसको और देखें। और देखिए मैं यहाँ पर आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अगर हम ये यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो देखिए 3y माइनस 1 किसके इक्वल आएगा, 26 के इक्वल आएगा। ये अपोजिट साइड्स क्या है, देखो GU जो है वो SN के इक्वल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो मैंने क्या कह दिया, मैंने यहाँ पर ये कहा कि 3y माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 26 के इक्वल होगा। तो 3y इज इक्वल्स टू 26 प्लस 1, 26 प्लस 1 यानी कि 27। क्या आ गया ये 27, और y के साथ 3 क्या हो रहा है सर, मल्टीप्लाई। तो वहाँ जाके क्या होगा सर, डिवाइड। तो करो, ये लो, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल्स टू 9। क्या आ गई y की वैल्यू 9 आ गई। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9। अब उसके बाद क्या, उसके बाद देखो जैसे ये अपोजिट साइड है इसी तरीके से ये भी अपोजिट साइड्स हैं, तो ये भी क्या होंगी, ये भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो 3x इक्वल्स टू 18, तो 3x को कर दो 18 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 18/3। तो क्या आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू हमारी आ गई, क्या आ गई x की वैल्यू 6। क्या आ गई है, x इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट कर दो। क्लियर, तो यहाँ पर भी क्या देखोगे, यहाँ पर भी सेम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर, तो दोनों में हमें क्या करना है, इसको इसके इक्वेट कर देना है और इस 26 को 3y माइनस 1 के इक्वेट करना है। क्लियर है, देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, ये भी एक पैरेललोग्राम है, इसमें भी हमें x की और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे, इसमें क्या होता है, इसमें तो चलो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, क्या इसमें भी अपोजिट साइड्स हमें दे रखी है, नहीं। इसमें क्या गिवन है, डायगोनल। तो सर डायगोनल के क्या फीचर्स होते हैं, क्या डायगोनल्स इक्वल होते हैं, नहीं। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, तो सर फिर क्या करोगे। तो इसमें देखो इसका एक फीचर्स होता है, जो डायगोनल्स होते हैं ना, जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब BISECT, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पर देखो ये 20 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या है 20, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या है y प्लस 7। तो हम क्या करेंगे, हम y प्लस 7 को क्या करेंगे, y प्लस 7 को 20 के इक्वेट कर देंगे। तो y की वैल्यू क्या आएगी
ये 7 क्या होगा, 7 इसके साथ क्या हो रहा है प्लस, राइट साइड में शिफ्ट होगा तो क्या होगा माइनस, तो 20 माइनस 7 वाई इज इक्वल टू 13, वाई की वैल्यू 13 आ गई। अब उसके बाद सेम यहाँ पर भी इसको भी क्या कर देंगे, ये भी तो एक डायगोनल है और ये भी क्या करेगा, ये पॉइंट जो होगा वो इस डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। जहां पर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मींस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल कर दें, 16 के इक्वल, ठीक है ना। ये हाफ पार्ट इस हाफ पार्ट के इक्वल होगा, तो y की वैल्यू हमने 13 कैलकुलेट कर ली, रखो इसमें, ये हमने सब्सिट्यूट कर दी। अब 13 को उधर शिफ्ट कर दो तो x इज इक्वल टू 16 माइनस 13, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3। और ये सारे के सारे आंसर किस में आएंगे, सेंटीमीटर में। किस में आएंगे, सेंटीमीटर में। सर क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, लेंथ आर इन सेंटीमीटर, ये क्या है, सारी की सारी लेंथ सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर लिख दो हर जगह, ठीक है ना। इस तरीके से हमें इसको कंप्लीट करना है। और यहाँ पर क्या लिखना है, ये सेम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और इसमें कौन सा फीचर यूज हुआ है कि डायगोनल्स जो हैं क्या करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये क्या होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी सेम लिख देना, क्लियर है। तो इसमें क्या है, इसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो उसकी वजह से हमने x और y की वैल्यू निकाल दी। और इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो उससे हमने x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, ठीक है। करो इसको नोट। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन द फिगर बोथ रिक RISK एंड क्लू CLUE आर पैरेललोग्राम। देखिए RISK ये हमारा फर्स्ट पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसमें मैं शेड कर देता हूं, तो ये हमारा फर्स्ट पैरेललोग्राम है RISK, ओके। और उसके बाद जिसमें मैंने शेड नहीं किया है CLUE आर पैरेललोग्राम, ये सेकंड पैरेललोग्राम है हमारा CLUE, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये दोनों में कॉमन है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, दोनों में कॉमन है, ओके। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं दो हमें पैरेललोग्राम गिवन है। तो पैरेललोग्राम के फीचर्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। एक सिंपल सा फीचर ये है पैरेललोग्राम का, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और दूसरा फीचर्स क्या है बताओ, क्या एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, या इनका सम 180 होता है। तो सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अभी मैंने जिसमें शेड किया ना, इसमें एडजेसेंट एंगल देखिए, एडजेसेंट एंगल्स की कितने पेयर होते हैं, 4। कितने पेयर्स होते हैं, 4। सर कौन कौन से, बेटा R और I का सम, एंगल R और एंगल I क्या होगा, एडजेसेंट एंगल। I और S क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल। S और K क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल। और K और R क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो ये जो 4 पेयर होते हैं ना एडजेसेंट एंगल्स की, उनका सम कितना होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है उनका सम, 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल K प्लस S, देखिए एंगल K और एंगल S, इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा, यहाँ पर ऐसे में लिख देता हूँ, एंगल K प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री। और मैं क्या लिखूंगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। अब एंगल K हमें पता है 120 है, एंगल K हमें पता है 120 है, एंगल S हमें नहीं पता, तो इसको एज इट इज रहने दो। अब एंगल S इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो ये क्या आ गया, एंगल S की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। क्या आ गई, एंगल S की वैल्यू 120 डिग्री। देखो कहाँ है एंगल S, ये है, ठीक है ना। तो ये एंगल हमने कैलकुलेट कर दिया और ये एंगल हमारा कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया, ठीक। अब उसके बाद यहाँ तक आ गया समझ। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, अब सेकंड वाला पैरेललोग्राम देखो, जो कि क्या है, CLUE। इसमें अभी मैंने आपको फीचर्स बताए थे, अपोजिट एंगल क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, इक्वल होते हैं। तो ये देखो, ये जो 70 है ना, ये E के इक्वल होगा, क्योंकि CLUE एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें अपोजिट एंगल कौन से हैं, L और E हमारे अपोजिट एंगल हैं। और कौन सा है, और है C और U, ये भी अपोजिट एंगल है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एंगल L इक्वल्स टू एंगल E, एंगल L इक्वल्स टू में एंगल U, और दोनों के दोनों कितने हो जाएंगे, 70 डिग्री के। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल है, ये क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
राइट। अब उसके बाद ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया और ये कितना आ गया, ये आ गया 70 डिग्री। क्या आ गया, 70 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ये एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है ना, इस ट्रायंगल में 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस 120 प्लस 70 इक्वल्स टू 180, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है और इसमें हमें 2 एंगल्स पता है। अच्छा सर, इसलिए आपने ये दोनों एंगल पहले कैलकुलेट किए? हाँ, इसलिए मैंने ये दोनों एंगल कैलकुलेट किए हैं, क्योंकि ये हमें x तो पता है, तो अगर ये एंगल पता हमें लग जाए और ये भी हमें एंगल पता लग जाए तो हम ये x तो अपने आप निकाल लेंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, इससे ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लिया एडजेसेंट वाली प्रॉपर्टी से, और इससे मैंने ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लिया। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो x प्लस ये है, क्या आ गया, ये 120। अच्छा, ये तो हमारा 60 आया था ना, ये क्या आया था 60, ठीक है। ये क्या आया था, सॉरी, ये है 60। तो 60 आया था, तो 60 में ये 70 प्लस करो तो ये कितना आ जाएगा, 130 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 130 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 50 डिग्री आ गया। क्या आ गया, x इक्वल्स टू 50 डिग्री, ठीक है ना। तो ये माइनस करके 60 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैंने वहाँ रख दिया। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो हमें इसमें क्या करना था, x की वैल्यू तो निकालनी थी, तो हमने निकाल दी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एंगल S निकाल लिया, जो कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो ये 120 है, तो ये 60 आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर ये 70 है तो ये भी 70, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद ये हमें दोनों पता लग गए, एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। किससे फाइंड आउट किए, एंगल सम प्रॉपर्टी। आप पूरा लिख लेना, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, सो इस तरीके से हमने इसको क्या कंप्लीट किया। आ गया, क्लियर है, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर्स कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।